अब ममता बनर्जी तो परेशान है, बीवी बढ़ गया है, उनको इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं? नहीं ना? तो इनको जाने दीजिए, एसआईआर हो रहा है, छटनी हो रहा है। ममता दीदी हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा करती है ना, अब ई बार ममता दीदी लंबा लंबा भी होगा। ये नो चलबे ममता दीदी। वोट चोरी हुआ, ठीक है, तो चोर कहाँ? चोरी किस तारीख को हुई? कब हुई? ये राहुल जी हर बात में जो है वोट चोरी से मुद्दा से भटकाते हैं। को लेकर बड़ा बवाल मचा है। बिहार में जब से एसआईआर हुआ है और चुनाव जब से हारी है विपक्ष, तब से ममता बनर्जी बौखलाई हुए कह रहे हम एसआईआर होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी तो बौखलाए हुए, उससे ज्यादा हमको लगता है आप बौखलाए हुए हैं। काहे? आपको काहे चिंता है? एसआईआर हो रहा है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं? नहीं ना? तो इनको जाने दीजिए, एसआईआर हो रहा है, छटनी हो रहा है। अब ममता बनर्जी तो परेशान है, बीवी बढ़ गया है, उनको इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये जो बिहार में जिस तरह से हुआ है ना एसआईआर, 65 लोग पकड़े गए हैं, नाम है नहीं उसका आता पता, साला कौन है नहीं है, किसका कहाँ घर मकान दुकान पता ही नहीं चला। अब बंगाल में एक बार एसआईआर होगा, अब ममता दीदी के साथ एक बार खेला होगा। ममता दीदी हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा करती है ना, अब ई बार ममता दीदी लंबा लंबा भी होगा। ये नो चलबे ममता दीदी। बिहार में तो सर अभी भी वोट चोरी का प्रोपेगेंडा चल ही रहा है। वो कह रहा है वोट चोरी तो हुआ है, जानबूझ के वोट काटे गए हैं। वोट चोरी हुआ, ठीक है, तो चोर कहाँ है? चोरी किस तारीख को हुई? हम्म, कब हुई? कैसे हुई? और चोरी का माल कहाँ है? ये पता ही नहीं चला। हम्म, ये राहुल जी हर बात में जो है वोट चोरी से मुद्दा से भटकाते हैं। वोट चोरी हुआ तो आप बताइए ना, किसका वोट चोरी हुआ? किसी ने आके बोला कि भाई हम दिए थे तीर को, हम दिए लालटेन को, चला गया कमल पे? नहीं, ऐसा कोई आदमी ही नहीं है। तो एसआईआर से ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो रही है आखिरकार? एसआईआर से ममता दीदी को ये दिक्कत है कि जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को बुला रखा था, अब उसके पिछवाड़ा पे झिंटा था, चीता चीता बजाया जाएगा और वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश। पानी के रास्ते से आए थे और पानी के रास्ते से भेजा जाएगा कंगालुओं को सारे को। अरे इतने बांग्लादेशी थोड़ी आ गए होंगे जो उन्हीं के वोट से सिर्फ ममता दीदी जीतते जा रही है। तेरे इतने नहीं आए, तो ये बंगाल में 10-15 जिलों में अचानक आबादी कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? ये कहाँ से आए? ठीक है, एक तो ये ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश से रोहिंग्या बुला रही, घुसपैठिया बुला रही है, ऊपर से इनको शिलाजीत भी दे रही है फ्री में कि शिलाजीत खाओ, अब बच्चे पैदा करो, शिलाजीत खाओ और टपाटप बच्चे पैदा करते रहो। तो देखो भाई साहब, ये ममता बनर्जी जो है ऊपर से बांग्लादेशियों को बुला भी रही है, ऊपर से शिलाजीत उनको फ्री में दे रही है। नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है हाँ, कि बिहार से होते हुए गंगा जाती है, गंगा, हाँ। बंगाल नहीं, कॉन्फिडेंस तो है ना। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो ये वो कॉन्फिडेंस नहीं, मोदी जी के वो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। मोदी जी को कार्यकर्ताओं ने ये एकदम मजबूत कर दिया है कि इस बार बंगाल में जो हिंदू विरोधी पार्टी है, जो जो सनातन विरोधी पार्टी है, जो देश विरोधी पार्टी है, उसका इस बार झंडा हम लोग जो है कि गिराएंगे और भगवा झंडा लहराएंगे, भाजपा का झंडा कहीं ऐसा लहराएंगे। तो नहीं है मोदी जी ने सेटिंग कर लिया पहले कि हम तो जीतने ही वाले हैं। मोदी मतलब फिर सेटिंग कर लिया, फिर सेटिंग कर लिया। मतलब सेटिंग करना रहता तो फिर जो है कि दूसरे राज्य में कहा नहीं, काहे नहीं सेटिंग होता। इस बार जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग बारीकी से देख रही है ना? और जब तक ज्ञानेश जी हैं, तब तक हम लोग को कोई सोचने की चिंता नहीं है। अच्छा, मिले हुए हैं क्या बीजेपी से? मिले नहीं हैं, हाँ। वो अपनी जिम्मेदारी एकदम निभा रहे हैं ज्ञानेश जी। जब से अच्छा। वो चुनाव आयुक्त बने हैं, तब से वो जिम्मेदारी बढ़िया से निभा रहे हैं। आधा टेंशन तो वही खत्म कर दे रहे हैं। हम लोग को जो है मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इस बार बंगाल में भी वही होगा, एकदम मेहनत होगा फुल और झंडा करेगा, एकदम फूल का झंडा करेगा, फूल वाला झंडा। बिल्कुल सर, धन्यवाद।